आपको साधुवाद। अब मैं चाहती हूं कि जो 5 खिड़कियां हैं, इनमें से जो दावे हुए, सुनील जी हंस रहे हैं, इनमें से जो दावे हुए मुझे बताइए कि ये लड़ाई कहां खड़ी है। और सबसे पहले मैं इंडिया गठबंधन पर बात करना चाहती हूं। एनडीए को इसलिए छोड़ रही हूं, एज है एनडीए के पास जी। ये रियलिटी है, सत्य है जी। दिल्ली की सीट शेयरिंग और उत्तर प्रदेश की सीट शेयरिंग, क्या उत्तर प्रदेश और दिल्ली की तस्वीर को 2019 से अलग बनाता है क्या? जी गरिमा जी, एक तो जो हमारे 5 मेहमान हैं ना, वो असली हकदार है इस पूरी डिबेट का। हम लोग तो बैठकर ये सब कुछ देख रहे हैं और उनको सुन रहे हैं। पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ आपको भी और आलोक जी को भी। आलोक जी जैसे वन ऑफ द बेस्ट स्पोक्स पर्सन आई थिंक इन कांग्रेस पार्टी, उनको बहुत दिनों बाद देखकर मुझे अच्छा लग रहा है, तो बधाई आलोक जी। उम्मीद है कि आप सच बोलते रहेंगे। लेकिन जो गठबंधन की बात हो रही ना, उसमें 2 बातों का फ़र्क है। एक फ़र्क यह है कि एनडीए के गठबंधन और इंडिया के गठबंधन में फ़र्क क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि बीजेपी को 370 सीटें और एनडीए को 400 सीटें। तो इससे उस गठबंधन के सहयोगी दलों की हैसियत आपको समझ में आ जाती है। 30 सीटें हैं और वो नहीं भी आएंगी तो भी 370 सीटें हैं बीजेपी के पास। इसलिए उस गठबंधन को कहने के लिए आप गठबंधन कहिए। जेटली जी को भी अच्छा लगता है कि सब लोग साथ चल रहे हैं। वो बस पूरी भरी हुई है, उसमें कौन कौन दरवाजे में भी कई बार लोग चढ़ते हैं ना, तो वो है। लेकिन इंडिया गठबंधन को देखिए, इंडिया गठबंधन में क्या है कि कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए 220 सीटों की जरूरत है गठबंधन में। 52 मैं मानता हूँ कि 52 आ रही हैं जो है पिछली बार की, जो है वो रिटेन कर लेगी। तो 220 सीटों का गठबंधन चाहिए। सुनील साहब को कितना सीट है? 267 सीटों का गठबंधन चाहिए। आम आदमी पार्टी के रीना जी को 271 सीटों का गठबंधन चाहिए। तो इन दोनों गठबंधन की तुलना ही करना गलत है। एक तो समझे, पहले इस बात को समझ लें। ये बार बार ये बात करना कि एनडीए गठबंधन में हो रहा है कि नहीं हो रहा, बार बार अक्सर हमारे मित्र लोग पूछते रहते हैं। वो पूछना ठीक है, लेकिन उनको तो जरूरत ही नहीं है वैसा। 303 पहले जरूरत नहीं है। लेकिन विजय जी, ये आज का जो क्लेम है, विक्ट्री साइन बनाते हुए संदीप पाटिल, हाँ, अब उस पर आते हैं ना, आगे बात करते हैं। और मुकुल वासनिक भी दिखे। अब एक तो आपने सवाल खुद ही कर लिया कि 5 सीटें जहां कांग्रेस के पास थी, जहां नंबर 2 थे, वहां से वो 3 पर आ गए। बड़ा दिल दिखाया, वो भी अच्छा किया। आम आदमी पार्टी के साथ भी किया। आम आदमी पार्टी जिसने कांग्रेस के कंधे पर बैठकर अपनी पूरी राजनीति जमाई है, उनको भी उन्होंने बड़ा दिल दिखाकर ये कर दिया। लेकिन और ये महत्वपूर्ण बात है जो मीनाक्षी जी ने कही और जिसको यहाँ पर जिक्र किया गया कि गणित सिर्फ काम नहीं करती, केमिस्ट्री भी काम करती है। गणित अगर काम करती फिर तो सरकारें बदलती नहीं, क्योंकि हर सरकार में, जो भी सरकार में होता है उसके पास ज़्यादा वोट परसेंटेज, ज़्यादा सीटें, ये सब होती हैं। लेकिन क्या केमिस्ट्री बनी है ऐसी? सवाल ये भी है ना। अभी आलोक जी ने भी कहा कि कुछ नाराज़ हैं, कुछ खुश हैं, सब चल रहा है। तो केमिस्ट्री को यदि हम देखें कि 40% आपने वोटों का जिक्र किया आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, तो एक तो 100% वोट ट्रांसफ़र नहीं होता, पहली बात। तो यदि 100% ट्रांसफ़र भी हो जाए तब भी क्या वो स्थिति बन रही है? एक तो स्थिति लेकिन है क्या केमिस्ट्री में। मैं ये सवाल विजय जी इसलिए पूछ रही हूँ आपसे कि 2014 और 19 के आंकड़े तो हैं जी। अगर 19 के आंकड़ों पर आप ये गणित लगाना शुरू करेंगे तो फिर 14 के आंकड़े अगर रिफ्लेक्ट हो गए तो उस समय बीजेपी 46% के वोट शेयर पर थी। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। तो अचीवेबल है क्या? नहीं है ना, वही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल नहीं। फिर उससे आप यदि आलोक जी को खुश करना तो हम 2009 पर भी जा सकते हैं। 7 सीटें थी कांग्रेस के पास, 7 में से 7। वहां क्यों नहीं पहुंचते? आज की स्थिति क्या है उसकी बात मुश्किल है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो केमिस्ट्री है वो क्या ठीक बन रही है। ये उन दोनों को चेक करना है कि क्या उनका वोटर, क्या उनका कार्यकर्ता वो केमिस्ट्री को ठीक बना पा रहा है, जो आज तय कर दिया गया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने। मैं उस विचारधारा, भ्रष्टाचार और सबको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सब तो गठबंधन में चलता रहता है। तो काडर को लड़ना है, हाँ, काडर को लड़ना है। तो क्या वो काडर एक साथ हो गया है? और ये जो 15% का आज 40% है और 56% बीजेपी के पास है, ये 56% को 16% का जो गैप है, इस जंप को हासिल कर सकती है ये केमिस्ट्री। सवाल बड़ा महत्वपूर्ण ये वाला है ना। लेकिन राजीव जी के लिए भी महत्वपूर्ण सवाल है कि राजीव जी बड़े गुमान से रहते हैं कि 2014 में, 2019 में 7-7 सीटें मिली हैं, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ रहती है उनको। 30 साल से दिल्ली में सरकार नहीं बना पाए, 30 साल से। और 15 साल से जो एमसीडी थी वहां से भी चले गए। और यदि भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है दिल्ली में, तो जेटली जी बहुत विद्वान लोग हैं। क्या वो आज आपको, आप बहुत विद्वान हैं, तो आपको अश्योर कर सकते हैं कि 7 एमपी नहीं बदलेंगे, क्योंकि 56% वोट है।
जय जयकार है, सब कुछ मजबूत, तो फिर मेरे ख्याल से कैंडिडेट भी नहीं बदलना चाहिए। सातों के सातों वही कैंडिडेट होंगे क्या? उत्तर प्रदेश में जो 62 जीते वो 62 के 62 वो होने चाहिए। हाँ। और दिल्ली में 7 के 7 होने चाहिए, वो सारी बात है। तो राजीव जेटली इसी सवाल पर आ रही हूँ। एक पेशानी का आपने जिक्र किया, बीजेपी के नेताओं ने बैठक कर रहे हैं आज, बड़ी परेशान है, वो ठीक है, ये सवाल वाजिब है, लेकिन मैं तो, मेरे लिए सवाल यही है पेशानी का कि जो बीजेपी कर रही है 303 और 370 के नारे के साथ, वो इंडिया गठबंधन क्यों नहीं कर रहा बैठक ऐसी? हाँ, अब मैं छोटा छोटा सवाल सबसे ले लेती हूँ। राजीव जेटली, इतना ही सब कुछ बम बम है, इतने गदगद है, 370 और 400 पार का नारा भी है, तो कर दीजिए ये ऐलान भी कि ना उत्तर प्रदेश में कोई कैंडिडेट, किसी सांसद का टिकट कटेगा और ना दिल्ली में कटेगा, और बाकी देश की स्थिति बाद में फिर चर्चा करेंगे जब वहां सीट शेयरिंग होगी इंडिया की। नहीं, हमारी पार्टी राजाओं की पार्टी नहीं है। राजाओं में होता है कि जो राजा होता है उसी का जो बच्चा होता है वो युवराज होता है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि दूसरा कोई वहां पर बैठ करके व्यवस्थाओं को देख सके। तो हमारी पार्टी तो जनता की पार्टी है। नहीं, लेकिन वो सांसद फिर जिताऊ सांसद नहीं है ना, यानी कि 5 साल उनकी परफॉर्मेंस से आप खुश नहीं है, पार्टी खुश नहीं है। मैं यही बता रहा हूं। देखो, आपने 2014 से लेके फिर 2019 के अंदर जाए तो वो आंकड़ा हमारा बढ़ा, वोट परसेंटेज का भी बढ़ा। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नीति बनाते हैं और हमारे जो नेता, हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे सांसद, ये उन नीतियों के वाहक के रूप में काम करते हैं। आपने कहा कि बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। हाँ। हमारी पार्टी के अंदर चेहरों से राजनीति नहीं होती, हमारी नीतियों से राजनीति राजीव होती है। जेटली बता रहे हैं, अगर जनता को पसंद नहीं आएगी तो बता रहे हैं आप इनडायरेक्टली कि सांसदों के टिकट कटेंगे। अब आलोक शर्मा, दिल्ली का और उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का कॉन्फिडेंस कितनी सीटों का? दिल्ली में 3 लड़ रहे हैं आप और उत्तर प्रदेश में 17। देखिए, मुझे लगता है दिल्ली में 7 की 7 सीटें हम जीतकर, गठबंधन जीतकर आएगा। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, मुझे लगता है जयंत, राजभर या निषाद, वो लोग सब बीजेपी से नाराज़ हैं पूरी तरह से, और इसीलिए कहीं ना कहीं और भी उसमें परिवर्तन आ सकते हैं। जयंत भाई भी हमारे साथ आ सकते हैं, ऐसे हमारे सूत्र कह रहे हैं। तो आपके दूसरे सवाल का उत्तर मैं जब दे पाऊंगा जब गठबंधन होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि शेयरिंग में कहीं पर कोई दिक्कत है। पहले भी हुई थी, जयंत भाई से पहले भी 7 सीटों की सपा की बात हुई थी। तो अभी तो देखिए, समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, चीज़ें पत्ते हम खोलेंगे, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगर आज ही बता देंगे तो बीजेपी वाले सब कुछ चुरा लेंगे। ये गारंटी शब्द कर्नाटक में हमारा था, आज मोदी जी उसको गारंटी करते लेके चले जाते हैं। समय मेरे पास कम है। सुनील साजन, देखिए, क्या मैं इसमें और एड ऑन कर दूं कि जयंत चौधरी के साथ, आलोक जी समय कम है, माफी चाहती हूँ आपसे। सुनील साजन, जयंत चौधरी के साथ मायावती भी आ रही है क्या? ऐसा जयराम रमेश ने हिंट भी दिया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मायावती जी आ रही हैं। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात जरूर कही है गठबंधन को लेकर के, कि जो लोग भी बीजेपी को हटाना चाहते हैं, इस देश को बचाना चाहते हैं, खास तौर से पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमानों को, जो पीडीए हमारा नारा है, उनके हक अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं। नहीं, लेकिन जयंत चौधरी पर टिप्पणी कर दीजिए। जो बीजेपी से डर गए हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, तो हम उनसे उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि वो हमारे साथ आएंगे। स्वीकार है जयंत चौधरी का फिर से आना? हाँ, दरवाजे खुले, हमारे नेता ने कहा कि दरवाजे खुले हैं, बीजेपी को हराने के लिए आइए। नहीं, मैं देखिए, मुझे इस पे बहुत कुछ कहना नहीं। बहुत अच्छी बात है, सब लोग सकारात्मक उसमें बात कर रहे हैं, सही दिशा में जाना चाहिए सबको। और मुझे उम्मीद है कि 2 से 3 दिन बाद जब हम लोग बात करेंगे तो ज्यादा सार्थक और अच्छी बात कर पाएंगे। और ऑल द बेस्ट, जितने लोग हैं सभी लोग तैयारी कर ही रहे हैं और अच्छा करेंगे। और हमारे लिए, हम लोग तो अपनी तैयारी वैसे भी क्षेत्र में शुरू कर चुके हैं, तो मुझे इसमें बहुत कुछ कहने और टिप्पणी करने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन आई एम हैप्पी, गरिमा जी, मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए कि हमने अपनी वो जगह बनाई है उत्तर प्रदेश, दोनों तरफ के दरवाजे खुले हैं, दोनों लोग हमें चाहते हैं। ये हमारे लिए दिस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स, सर, दिस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स।